सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज नॉट अ रिव्यू, इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 खुद भी जाइए और आपके जान पहचान में आपके इन्फ्लुएंस के अंडर 18 साल से बड़ा अगर कोई भी है तो उसे प्लीज अपने साथ लेकर जाइए और जाकर देखिए। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर बफ। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, सो बेसिकली आज से 10 दिन पहले मैंने केसरी 2 का ट्रेलर देखा। मुझे थोड़ा हाफ बेक लगा था ट्रेलर और मैंने सोचा था कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था दैट आई विल बी बैक विद सम रिव्यूज, और मैंने सोचा कि केसरी 2 वुड गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि आई विल कम ऑन 420, आई विल बैश द मूवी, क्योंकि मुझे मेरा वही एक्सपेक्टेशन था उस मूवी से। एंड बट आई वॉज रॉन्ग। Kesari 2 has taken a very good subject, very important subject that should have been etched in the history of this country. But अगर ये मूवी नहीं आती तो शायद कोई भी नहीं, but at least majority of people would not have known about Sir C. Shankaran Nair. He was the person who dragged Crown to the court for the massacre of Jallianwala Bagh, which happened on Baisakhi of 1990. थिएटर में घुसा तो मैंने देखा ऑक्यूपेंसी मुश्किल से 40% की होगी ऑन अ संडे आफ्टरनून, जो कि नॉर्मली कई सुपरस्टार की मूवीज के लिए बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ रहता है ये शो। बट आई थिंक अक्षय कुमार का एक सैचुरेशन पॉइंट है पब्लिक में, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ हिज गुड मूवीज डोंट एक्चुअली गेट द क्रेडिट दे शुड। खेल खेल में बहुत अच्छी मूवी थी। Mission Raniganj was a really good movie if you guys have missed that. And after all, I finally got to see Kesari 2 today. And ending of Kesari 2, I think for me it was one of the best endings to a courtroom drama in recent times. And the A certificate is very justified because the starting scene, it's very gruesome. And to be honest, a lot of curses have been heard. काफी गालियां दी गई हैं क्राउन को यहाँ पे। Don't forget you're still a slave of the British Empire. Fuck you. जो कि आपके मुंह से भी निकल ही जाती होंगी जब आप उस टाइम के बारे में सोचते होंगे। बट ए सर्टिफिकेट काफी सही दिया गया है। इट इज फॉर द मैच्योर ऑडियंस एंड आई थिंक इट हेल्प्स द मूवी अ लॉट। बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं अनन्या पांडे का रोल, बिकॉज मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स नॉट दैट शी हैज अ लॉट ऑफ रोल, बट शी हैज अ वेरी मिनिस्क्यूल रोल एंड बट शी हैज प्लेड इट वेल। शी हैज प्लेड इट बेटर देन जितना भी शायद किसी ने उनसे एक्सपेक्ट किया हो। ठीक है, मैंने उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, बट शी हैज एक्चुअली डन वेल। इन धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है तो देयर इज अ गुड चांस दैट शी वाज शव्ड इन देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। उसके बाद बात करते हैं आर माधवन की। आर माधवन इज वेरी नाइस and suited in the role of Barrister McKinley, who goes against the protagonist, who is Akshay Kumar. Now Akshay Kumar, oh my god, this was wonderful work by him. He has done justice to the role of Sir C. Shankaran Nair. He has a very good aura. He showcases every emotion that one goes through, like how proud he is when he gets the knighthood, and जब जलियांवाला बाग कांड होता है and he gets to, he goes into the guilt of it and everything, like all the emotions are so on point when he gets angry on the crown, angry on General Dyer. It is very beautiful work by him. Karan Tyagi, the director of this movie, he has actually made a very amazing casting choice. Normally लोग अक्षय कुमार को लेते हैं कि because he's a very bankable star, but I think it's not. In this movie, he was not a bankable star. He was just Akshay Kumar, the actor, who we used to love back in 2005, 2006 when he was doing really good work. And Akshay Kumar ki casting is not the only thing he has done right. He has actually taken a lot of dramatic effects towards the actual story, because originally सी शंकरन नायर, उन्होंने जनरल ओडॉयर को सू किया था, बट यहाँ पे इस मूवी के हिसाब से ही हैज सूड जनरल डायर, द एक्चुअल एग्जीक्यूशनर, द बुचर ऑफ अमृतसर। आई हेट दैट गाय।
आई थिंक सबको इस स्टोरी के बारे में जानना चाहिए, बिकॉज बड़े बूढ़े बुजुर्ग हम लोग के एज के काफी सारे लोग, वी ऑल ऑलमोस्ट नो अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे इन जलियांवाला बाग, बट वी डोंट नो अबाउट द स्टोरी बिहाइंड कि क्यों जनरल डायर को स्टेप डाउन करना पड़ा, या क्यों जनरल डायर को हटा दिया गया उनकी पोजीशन से. एंड दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट, and it's a very beautifully shown story, a very important film of this year and a very important film for Akshay Kumar. I think अगर इसका word of mouth अच्छे से फैल गया, I hope this becomes a success, because we are not getting original movies. इसके साथ भी same case था. This movie was initially going to be called Sankaran Nair versus The Crown, but again IPs ज़्यादा पैसा ला सकती हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम केसरी 2 रख दिया. But it's a really good movie. It deserves to be a hit, a massive hit. And I hope that the word of mouth gets it the respect and the box office collection it deserves. So I hope कि मैं रेगुलरली वापस आऊँ आपके पास कुछ अच्छे रिक्वेस्ट और एक्चुअल अच्छे रिव्यूज लेकर मूवीज के. तब तक के लिए प्लीज केसरी 2 को जरूर जाके देखिए, और सिनेमा हॉल में जाके देखिए. वेट मत कीजिए कि आपके ओटीटी पे आए, ओटीटी पे आएगा तो फिर देख लीजिएगा. अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज जरूर जाइए. तब तक के लिए कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग पॉप कल्चर बफ.